क्या कोई और सड़क है जाने को, क्या कोई और जगह है रुकने को, क्या कोई और बात है सुनने को। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं किया कोई और, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में इज़ देयर एनी अदर। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। इज़ देयर एनी अदर प्लस थिंग यानी जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं, प्लस टू प्लस V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस अदर वर्ड्स प्लस क्वेश्चन मार्क अगर लिखना हो तो। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। क्या कोई और सड़क है जाने को, यानी क्या कोई दूसरा रास्ता या सड़क है, रोड है जाने को। इज देयर एनी अदर रोड टू गो, इज देयर एनी अदर रोड टू गो, क्या कोई और जगह है रुकने को। जब हम किसी से पूछते हैं कि क्या कोई और होटल रेस्टोरेंट वगैरह है रुकने को, सो इज देयर एनी अदर प्लेस टू स्टे, इज देयर एनी अदर प्लेस टू स्टे, क्या कोई और बात है सुनने को। इज देयर एनी अदर टॉक टू लेसन, इज देयर एनी अदर टॉक टू लेसन। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे हज़ारों जुमले अंग्रेजी ज़ुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही जल्दी इंग्लिश सीख जाओगे। क्या कोई और काम है करने को, क्या कोई और काम है करने को। इज देयर एनी अदर वर्क टू डू, इज देयर एनी अदर वर्क टू डू। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए, कमेंट सेशन में इसका जवाब ज़रूर देना। क्या कोई और घर है रहने को, क्या कोई और घर है रहने को। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पीएस फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। असल में ये तुम्हारी गलती है, असल में वो यहाँ आना चाहता था, असल में मैं पढ़ना चाहता हूँ। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं असल में यानी हकीकत में। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में इन रियलिटी। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। इन रियलिटी प्लस सेंटेंस, सेंटेंस ये टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। इन रियलिटी ये वही का वही रहेगा, विच मीन असल में या हकीकत में। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। असल में ये तुम्हारी गलती है, यानी हकीकत में ये तुम्हारी गलती है। इन रियलिटी इट इज़ योर मिस्टेक, इन रियलिटी इट इज़ योर मिस्टेक। इन रियलिटी मीन असल में या हकीकत में, इट इज़ योर मिस्टेक ये सिचुएशन के हिसाब से हमारा सेंटेंस है, विच मीन ये तुम्हारी गलती है। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। असल में वो यहाँ आना चाहता था, असल में वो यहाँ आना चाहता था। इन रियलिटी ही वांटेड टू कम हियर, इन रियलिटी ही वांटेड टू कम हियर। इन रियलिटी मीन असल में या हकीकत में, ही वांटेड टू कम हियर ये सिचुएशन के हिसाब से सेंटेंस है, विच मीन वो यहाँ आना चाहता था। नेक्स्ट एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। असल में मैं पढ़ना चाहता हूँ, यानी हकीकत में मैं पढ़ना चाहता हूँ। इन रियलिटी आई वांट टू स्टडी, इन रियलिटी आई वांट टू स्टडी। इन रियलिटी मीन असल में आई वांट टू स्टडी मीन मैं पढ़ना चाहता हूँ। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल विच कैन टेक यू फ्रॉम बेसिक टू एडवांस लेवल। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही जल्दी इंग्लिश सीख जाओगे। असल में उसे कुछ पता नहीं, असल में उसे कुछ पता नहीं। इन रियलिटी ही नोज नथिंग, इन रियलिटी ही नोज नथिंग। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए, कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। असल में वो जाना चाहता है, असल में वो जाना चाहता है। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पीएस फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। इसी दौरान वो चला गया, इसी दौरान मैं सो गया, इसी दौरान हम आ गए। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं इसी दौरान यानी इसी वक्त या इसी असना में। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में इन द मीन वाइल। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। सेंटेंस
प्लस इन द मीन वाइल। सेंटेंस ये टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। इन द मीन वाइल ये वही का वही रहेगा विच मीन इसी दौरान या इसी असना में या इसी वक्त। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। इसी दौरान वो चला गया, यानी कोई काम जारी था, कोई काम शुरू था कि वो चला गया। ही लेफ्ट इन द मीन वाइल, ही लेफ्ट इन द मीन वाइल, ही लेफ्ट ये सिंपल पास्ट टेंस का सेंटेंस है विच मीन वो चला गया। इन द मीन वाइल मीन इसी असना में या इसी वक्त। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, इसी दौरान मैं सो गया, यानी कोई काम हो रहा था, कोई काम जारी था, शुरू था कि मैं सो गया। आई स्लेप्ट इन द मीन वाइल, आई स्लेप्ट इन द मीन वाइल, आई स्लेप्ट मीन मैं सो गया, इन द मीन वाइल मीन इसी दौरान या इसी वक्त। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, इसी दौरान हम आ गए, यानी कोई काम हो रहा था कि हम आ गए। सिंपली वी कैन से दैट वी केम इन द मीन वाइल, वी केम इन द मीन वाइल, वी केम मीन हम आ गए, इन द मीन वाइल मीन इसी असना में। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे हज़ारों जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू विच कैन टेक यू फ्रॉम बेसिक टू एडवांस लेवल। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही जल्दी इंग्लिश सीख जाओगे। इसी दौरान वो रो रही थी, इसी दौरान वो रो रही थी, यानी कोई काम हो रहा था और वो भी कोई काम जारी था, शुरू था, कोई काम हो रहा था और वो भी रो रही थी। शी वॉज क्राइंग इन द मीन वाइल, शी वॉज क्राइंग इन द मीन वाइल, शी वॉज क्राइंग मीन वो रो रही थी, ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। इन द मीन वाइल मीन इसी असना में। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। इसी दौरान वो खाना पका रही थी, इसी दौरान वो खाना पका रही थी। सब्सक्राइब टू इंग्लिश PS फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स। बिल्कुल भी मुझे ये पसंद नहीं है, बिल्कुल भी वो परवाह नहीं करता, बिल्कुल भी मुझे भूख नहीं लग रही है। इन जुमलों में हम कह रहे हैं बिल्कुल भी, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में एट ऑल। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। सेंटेंस प्लस एट ऑल। सेंटेंस ये टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। एट ऑल ये वही का वही रहेगा विच मीन बिल्कुल भी। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। बिल्कुल भी मुझे ये पसंद नहीं है, बिल्कुल भी मुझे ये पसंद नहीं है। आई डोंट लाइक इट एट ऑल, आई डोंट लाइक इट एट ऑल। बिल्कुल भी वो परवाह नहीं करता, ही डजंट केयर एट ऑल, ही डजंट केयर एट ऑल। डजंट ये डज नॉट का शॉर्ट फॉर्म है। बिल्कुल भी मुझे भूख नहीं लग रही है, बिल्कुल भी मुझे भूख नहीं लग रही है। आई एम नॉट फीलिंग हंगर एट ऑल। वो जल्दी ही डॉक्टर बनने वाला है, तुम जल्दी ही उस्ताद बनने वाले हो, मैं जल्दी ही इंजीनियर बनने वाला। जुमलों में हम कह रहे हैं जल्दी ही, यानी हर सेंटेंस में जल्दी ही कॉमन मुश्तरक है जो बार बार रिपीट हो रहा है हर सेंटेंस में। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में सुन टू बी। सुन टू बी मीन जल्दी ही। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। लेट मी एक्सप्लेन। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब जिसको ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है, यह सब्जेक्ट या टेंस के मुताबिक होता है, प्लस सुन टू बी प्लस अदर वर्ड्स। यही वो फार्मूला है जिसकी मदद से आप भी सीख सकते हैं ऐसे जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। हियर आर सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। वो जल्दी ही डॉक्टर बनने वाला है, ही इज सुन टू बी अ डॉक्टर। बिल्कुल हमने इस स्ट्रक्चर को फॉलो किया। ही इज सुन टू बी अ डॉक्टर। नेक्स्ट एग्जांपल, तुम जल्दी ही उस्ताद बनने वाले हो, यू आर सुन टू बी अ टीचर, यू आर सुन टू बी अ टीचर। मैं जल्दी ही इंजीनियर बनने वाला हूँ, आई एम सुन टू बी एन इंजीनियर। न खुद खेलते हो न खेलने देते हो, न खुद खाते हो न खाने देते हो, न खुद जाते हो न जाने देते हो, न खुद बोलते हो न बोलने देते हो। के लिए इंग्लिश का ये स्ट्रक्चर यूज होता है। लेट मी एक्सप्लेन। नीदर प्लस यू
plus V1 यानी first form of verb plus yourself plus comma plus nor plus late plus V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस अदर वर्ड्स। यही वो फार्मूला है जिसकी मदद से आप भी ऐसे जुमले सीख सकते हैं अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। आर सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, सो वॉच दिस वीडियो टिल टू एंड। न खुद खेलते हो न खेलने देते हो। नीदर यू प्ले योर सेल्फ नोर लेट प्ले। Neither you play yourself nor let play. न खुद खाते हो न खाने देते हो। Neither you eat yourself nor let eat. Neither you eat yourself nor let eat. न खुद जाते हो न जाने देते हो। Neither you go yourself nor let go. इस मामले में मेरा कोई हाथ नहीं है। आपका इसमें कोई हाथ नहीं है। इस झगड़े में उसका कोई हाथ नहीं है। तुम्हारे नुकसान में मेरा कोई हाथ नहीं है। इन जुमलों को गौर से देखो। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ में रोज बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों के लिए इंग्लिश का ये स्ट्रक्चर यूज होता है, सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज या हैड। हैव ये आई वी यू दे या प्लूरल नाउन के साथ यूज होता है, जबकि हैज ये ही शी इट या सिंगुलर नाउन के साथ यूज होता है, और हैड ये सिंपल पास्ट टेंस में यूज होता है प्लस नो इन्वॉल्वमेंट प्लस अदर वर्ड्स। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। हियर आर सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। इस मामले में मेरा कोई हाथ नहीं है। आई हैव नो इन्वॉल्वमेंट इन दिस इशू। आई हैव नो इन्वॉल्वमेंट इन दिस इशू। आपका इसमें कोई हाथ नहीं है। यू हैव नो इन्वॉल्वमेंट इन दिस। यू हैव नो इन्वॉल्वमेंट इन दिस। आप भी इस फार्मूले की मदद से ऐसे जुमले बआसानी अंग्रेजी जुबान में बना सकते हैं। इस झगड़े में उसका कोई हाथ नहीं है। ही हैज नो इन्वॉल्वमेंट इन दिस क्वारल। ही हैज नो इन्वॉल्वमेंट इन दिस क्वारल। तुम्हारे इस नुकसान में मेरा कोई हाथ नहीं है। आई हैव नो इन्वॉल्वमेंट इन योर लॉस। क्या तुम सच नहीं बोल सकते थे? क्या वो वहाँ नहीं जा सकता था? क्या मैं खेल नहीं सकता था? क्या तुम पूछ नहीं सकते थे? इन जुमलों के लिए इंग्लिश का ये स्ट्रक्चर यूज होता है, couldn't प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस अदर वर्ड्स। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। लेट्स सी सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। क्या तुम सच नहीं बोल सकते थे? couldn't you have spoken the truth? couldn't you have spoken the truth? क्या वो वहाँ नहीं जा सकता था? couldn't he have gone there? couldn't he have gone there? क्या मैं खेल नहीं सकता था? couldn't I have played? बड़ी अफसोस की बात है कि वो यहाँ नहीं है। बड़ी अफसोस की बात है कि हम आपकी मदद नहीं कर सके। बड़ी अफसोस की बात है कि वो वहाँ नहीं पहुँच सका। बड़ी अफसोस की बात है कि हम मैच हार गए। इन जुमलों में हम बोल रहे हैं बड़ी अफसोस की बात है। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में इट इज़ अ पीटी। इट इज़ अ पीटी मीन बड़ी अफसोस की बात है। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। इट इज़ अ पीटी दैट प्लस सेंटेंस। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। लेट्स सी सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। बड़ी अफसोस की बात है कि वो यहाँ नहीं है। इट इज़ अ पीटी दैट ही इज़ नॉट हियर। इट इज़ अ पीटी दैट ही इज़ नॉट हियर। बड़ी अफसोस की बात है कि हम आपकी मदद नहीं कर सके। इट इज़ अ पीटी दैट वी कुडंट हेल्प यू। इट इज़ अ पीटी दैट वी कुडंट हेल्प यू। बड़ी अफसोस की बात है कि वो वहाँ नहीं पहुँच सका। इट इज़ अ पीटी दैट ही कुडंट रीच देयर। वो तुम्हारा किया लगता है। वो तुम्हारी किया लगती है। मैं तुम्हारा किया लगता हूँ।
تم میرے کیا لگتے ہو. ان جملوں کو غور سے دیکھو. ایسی جملے ہم اپنے ڈے ٹو ڈے لائف یعنی روزمرہ زندگی میں ضرور بولتے یا سنتے ہیں. ایسی جملے ہمیں روز بولنے یا سننے کو ضرور ملتے ہیں اپنے ڈے ٹو ڈے لائف میں. ان جملوں کے لیے انگلش کا یہ سٹرکچر یوز ہوتا ہے: what پلس ہیلپنگ ورب پلس سبجیکٹ پلس ٹو پلس آبجیکٹ پلس کوسچن مارک. آگے ڈیٹیل سے سمجھاتا ہوں مثالوں سے. ہیئر آر سم ایگزامپل فار بیٹر انڈرسٹینڈنگ. وہ تمہارا کیا لگتا ہے. what is he to you. what is he to you. وہ تمہاری کیا لگتی ہے. what is she to you. what is she to you. میں تمہارا کیا لگتا ہوں. what am I to you. what am I to you. تم میرے کیا لگتے ہو. what are you to me. what are you to me. اور آخر میں یہ سینٹنس آپ کے لیے کامنٹ سیشن میں اس کا جواب ضرور دینا. وہ لوگ آپ کے کیا لگتے ہیں. وہ لوگ آپ کے کیا لگتے ہیں. سبسکرائب ٹو انگلش PS for more advanced English sentence structure. Thanks.